नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे। पूरे इंडिया में अफरा तफरी मच जाती है। लोग एटीएम की लंबी लाइनों में खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया गया। लेकिन सरहद के उस पार कराची के एक दफ्तर में दो भाई टीवी स्क्रीन को चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का फैसला नहीं था, ये सीधा वार था उनके सालों पुराने नकली नोट के गिरोह पर। वीडियो एंड तक देखना कि खानानी ब्रदर के साथ क्या हुआ, और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कहानी शुरू होती है 1947 इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा, खून, दंगे और लाखों लोगों की हिजरत। इसी दौर में खानानी फैमिली भी इंडिया से पाकिस्तान आ बसती है। कराची उस वक्त नए लोगों से भर रहा था। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे। पैसे कम थे, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। वो समझ चुके थे, जिसके पास पैसा घुमाने का तरीका होगा, असल ताकत उसी के पास होगी। कुछ साल बाद उनके घर जुड़वा बेटों की पैदाइश होती है। एक का नाम रखा जाता है मोहम्मद जावेद खानानी और दूसरे का अल्ताफ खानानी। बचपन से ही दोनों भाई अलग थे। स्कूल से ज्यादा उन्हें बाजार पसंद था। कौन डॉलर बेच रहा है, कौन दिरहम ला रहा है, कौन काले बाजार में पैसा बदल रहा है, दोनों हर चीज गौर से देखते रहते। उनके पिता अक्सर कहते, सीधा आदमी सिर्फ रोटी कमाता है, तेज आदमी पूरा बाजार चलाता है। 1980 और 90 दुबई और गल्फ देशों में साउथ एशियन मजदूरों की तादाद बहुत बढ़ रही थी। लोग पैसा घर भेजना चाहते थे, लेकिन बैंक धीमे थे, कागजी कार्रवाई मुश्किल थी, और यहीं से शुरू हुआ हवाला और हुंडी का खेल। आप दुबई में पैसा दो और कुछ घंटों में कराची या दिल्ली में पेमेंट मिल जाए। कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ कोड वर्ड्स और भरोसा। जावेद और अल्ताफ ने इसी निजाम को कारोबार बना दिया। धीरे धीरे उनका नाम कराची के मनी मार्केट में मशहूर होने लगा। फिर उनकी पार्टनरशिप होती है कालिया ग्रुप के साथ और बनता है खानानी एंड कालिया इंटरनेशनल, एक ऐसा गिरोह जो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की बहुत बड़ी फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग संभालता था। दुबई, मलेशिया, थाईलैंड और साउथ एशिया के कई शहरों तक उनका नेटवर्क फैल गया। लोग कहते थे, जहां बैंक रुक जाए वहां खानानी का सिस्टम शुरू होता है। इंडियन एजेंसीज को धीरे धीरे शक होने लगता है, क्योंकि इंडिया में पकड़े जा रहे नकली नोट आम फेक नोट्स जैसे नहीं थे। सबसे ज्यादा 500 और 1000 के नोट मिल रहे थे। स्याही बहुत हाई क्वालिटी की, कागज एडवांस्ड, प्रिंटिंग लगभग असली नोट जैसी। रिपोर्ट्स और आरोपों के मुताबिक ये नोट सरहदी रास्तों और हवाला चैनल्स के जरिए इंडिया पहुंच रहे थे। और इसी वक्त खानानी नेटवर्क एजेंसीज की नजरों में आना शुरू होता है। इंडिया में कई रेड्स होती हैं। नेपाल रूट, बांग्लादेश रूट और गल्फ कनेक्शंस की जांच शुरू होती है। एजेंसीज को समझ आता है, ये कोई छोटा गैंग नहीं, ये पूरा इंटरनेशनल पैसे का निजाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खानानी एंड कालिया पर गैर कानूनी मनी ट्रांसफर और हवाला नेटवर्क चलाने के आरोप लगे। फिर आता है 8 नवंबर 2016। इंडिया 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर देता है, और कहा जाता है इस फैसले ने फेक करेंसी नेटवर्क्स को बहुत बड़ा झटका दिया। मार्केट में रखे करोड़ों के पुराने नोट एक रात में बेकार हो गए। और सिर्फ 26 दिन बाद दिसंबर 2016 में जावेद खानानी की मौत की खबर आती है। सरकारी तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन आज भी लोग पूछते हैं, क्या ये वाकई आत्महत्या थी? दो जुड़वा भाई जो बंटवारे के बाद एक शरणार्थी फैमिली में पैदा हुए, कैसे साउथ एशिया के सबसे विवादित पैसे के नेटवर्क्स का हिस्सा बन गए, ये आज भी एक राज है। कुछ लोग नोट छापते हैं और कुछ पूरा निजाम।